सर्वेभ्यः नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। संधि के जितने भी प्रकार हैं या जितने भी उनके उदाहरण बनते हैं उन सभी की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, संधि है या संधि कहते हैं कि संधि किसको कहते हैं ये हमने बताना है। दो पदों का मेल, दो दूरवर्ती पदों का मेल या दो वर्णों का मेल या इनमें से कोई नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को रोक करके आप भी इन सभी प्रश्नों को सोल्व करने का प्रयास कीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जिस प्रकार से पेपर में प्रश्न आते हैं उसी तरह से हम ये प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और आपको ये भी पता चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आपकी कितनी तैयारी है। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा कि दो पदों का मेल संधि में नहीं होता है। दो दूरवर्ती पदों का मेल, दूरवर्ती पद नहीं होते हैं। कौन से पद होते हैं? समीपवर्ती होते हैं। या दो वर्णों का मेल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दो वर्णों का मेल। ठीक है। और जो दो वर्णों का मेल होगा वो कौन से वर्ण होते हैं? वो समीपवर्ती वर्ण होंगे, जो बिल्कुल क्लोज होंगे, पास पास में होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, संधि कहाँ आवश्यक नहीं मानी जाती है? संधि कहाँ आवश्यक नहीं मानी जाती है? एक पद में, समास में, धातु उपसर्ग में या वाक्य में? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका आंसर आपने बताना है क्या होगा। तो देखिए, एक पद में तो संधि कहाँ आवश्यक नहीं मानी जाती है। अब जो पूरा वाक्य होगा वहाँ पर संधि होगी, पूरे वाक्य में आवश्यक नहीं मानी जाती है, लेकिन धातु उपसर्ग में भी होती है। ठीक है ना, क्योंकि उपसर्ग लगे होते हैं, फिर धातु होती है या शब्द होते हैं, जैसे कि प्रति प्लस एक है, प्रत्येक हो गया, उसमें उपसर्ग थी, बाद में शब्द था। ठीक है। समास में भी हो सकती है, एक पद में भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन किस में नहीं होगी? वाक्य में। अगला प्रश्न देखिए, व्याकरणे संहिता पदेन सूच्यते, कि व्याकरण में संहिता पद से सूचना दी जाती है या सूचित होता है। क्या होता है? संधि, लोपः, समासः, कारकः। तो व्याकरण में संहिता पद किसको सूचित करता है ये हमने बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संधि ही। जो संहिता का मतलब ही क्या है? संधि है। ठीक है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए कि संधि के कारण हो सकता है, संधि के कारण क्या हो सकता है? लोप, दो में से एक का द्वित्व या कोई नया वर्ण या उपयुक्त तीनों परिवर्तन। तो प्यारे बच्चों, संधि के कारण क्या हो सकता है? उपयुक्त तीनों, क्योंकि लोप भी हो सकता है, लोप भी होता है कई जगह पर, कई जगह नया वर्ण भी बन जाता है। ठीक है, जैसे गुण संधि है कि अ और ई ये दोनों तो खत्म, गायब हो गए ना, अब इनकी जगह में क्या बन गया? ए बन जाता है। इस प्रकार से एक नया वर्ण बन जाता है। दो में से एक का द्वित्व हो जाना और द्वित्व भी हो जाता है। तो ये तीनों परिवर्तन होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि अचसंधि कहते हैं। अब हमने बताना है कि अचसंधि किसको कहते हैं। देखिए, व्यंजन संधि को, विसर्ग संधि को, स्वर संधि को या इनमें से कोई नहीं। तो अचसंधि किसको कहते हैं? ये कहते हैं स्वर संधि को। किसके कहते हैं? स्वर संधि को अचसंधि कहते हैं। और व्यंजन संधि को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि को कहते हैं हल संधि। क्या कहते हैं? हल संधि कहते हैं संस्कृत में। और विसर्ग संधि को तो विसर्ग संधि ही कहते हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए कि हल संधि में विकार होता है। हल संधि में विकार होता है। विकार तो होता ही है, क्योंकि जब दो वर्णों का मेल होगा, समीपवर्ती वर्णों का मेल होगा, एक इस तरफ होता है, एक इस तरफ होता है, पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण जो है, इन दोनों के बीच में संधि होगी, तो कोई ना कोई विकार तो होगा ही। तो वो विकार हल संधि में बताना है कि क्या विकार होता है? व्यंजन का, विसर्ग का, स्वर का या उपयुक्त तीनों का। तो देखिए, हल संधि में जो विकार होता है वो होता है व्यंजन का, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि हल संधि किसको कहते हैं? जो व्यंजन संधि होती है। तो इसमें व्यंजनों का विकार होता है। क्या स्वरों का भी होता है या विसर्गों का भी होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो हल संधि है इसमें तो एक ही विकार होगा, व्यंजन का विकार होता है। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न है कि वाक्य में संधि करना अथवा न करना, ये हमने बताना है ऑप्शन के अनुसार कि ऐच्छिक है, निषिद्ध है, उपयुक्त दोनों है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो देखिए, वाक्य में संधि करना अथवा न करना ये क्या है? ऐच्छिक है, निषिद्ध नहीं है, निषेध नहीं कर सकते, ऐच्छिक है। अगला प्रश्न देखिए, धातु और उपसर्ग में संधि करना, धातु और उपसर्ग में संधि करना है, ऐच्छिक है, निषिद्ध है, अनिवार्य है या उपयुक्त तीनों हैं। तो धातु और उपसर्ग में संधि करना हमने बताना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनिवार्य है। धातु और उपसर्ग में अगर संधि हो रही है तो वो संधि करना अनिवार्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि संहिता का तात्पर्य है। संहिता शब्द का अब तात्पर्य बताना है कि इसका अर्थ क्या है। श्रेष्ठ पदीयता, परः सन्निकर्षः, पदार्थ संबंधः, वाक्यार्थ संबंधः। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परः सन्निकर्षः संहिता। संज्ञा सूत्र भी में हमने पढ़े थे। ठीक है, तो परः सन्निकर्षः संहिता, ये संहिता का क्या होगा? तात्पर्य होगा, अर्थ होगा, इसकी परिभाषा भी होगी। अगला प्रश्न देखिए, हल संधि कहते हैं। अब हल संधि किसको कहते हैं? स्वर संधि को, विसर्ग संधि को, व्यंजन संधि को या मुख संधि को? तो ये प्रश्न हमने आपको बता दिया था कि हल संधि कहते हैं व्यंजन संधि को। अगला प्रश्न देखेंगे, संधि है, संधि क्या है? पद विधि है, वर्ण विधि है, इनमें से दोनों हैं कि या फिर ये दोनों हैं या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण विधि, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए ये आपके सामने दे रखा है कि निमिज्जुत्यंदोर किरणेर स्वी अंकः इत्यत्र कति संधि स्थलानि। इस पद में हमने बताना है कि कितनी जगह संधि हुई है, त्रीणि, पंच, द्वे या चत्वारि। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा चत्वारि। ठीक है, 4 जगह इसमें संधि हुई है। अगला प्रश्न देखेंगे, संहिता कुत्र विवक्षा अधीना भवति। संहिता कहाँ पर विवक्षा अधीन होती है? ये हमने बताना है कि समास में, एक पद में, वाक्य में या धातु और उपसर्ग में। ये 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शन को देख करके हमने बताना है कि संहिता की विवक्षा अधीन होती है, किसमें होती है? वो अधीन होती है वाक्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, वाक्य में। अगला प्रश्न है, व्याकरण से संबंधित संधि नहीं है। व्याकरण में से संबंधित संधि नहीं है, यह हमने बताना है। मुख संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि या फिर विसर्ग संधि। तो इन चारों में से हमने बताना है कि व्याकरण से संबंधित जो संधि नहीं है वो कौन सी है? तो वो होगी ऑप्शन नंबर ए, मुख संधि। जो मुख संधि हैं, ये मुख, प्रतिमुख, विमर्श, निर्वहन, ये जो संधियां हैं ये प्रयोग होती हैं वेद में। ठीक है, तो जो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है, ये तीनों व्याकरण में प्रयोग की जाती हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, संधि निम्नलिखित में से किन में अवश्य करनी चाहिए? एक पद में करनी चाहिए, समास में करनी चाहिए, धातु और उपसर्ग के मध्य में या उपरोक्त सभी में? तो एक पद में तो हो ही सकती है संधि। ठीक है, उसके पश्चात समास में भी करनी है। धातु और उपसर्ग के मध्य ये तो करनी ही है, क्योंकि एक प्रश्न भी आया था अभी, उसमें हमने देखा था कि धातु और उपसर्ग के मध्य संधि होनी चाहिए। इसके पश्चात उपयुक्त सभी या फिर सभी में होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, अवंग आदेशः कस्य स्थाने भवति। कि जो अवंग आदेश है वो किसके स्थान पर होता है, ये बताना है। आद्यस्य, सर्वस्य, अंत्यस्य या मध्यस्य। तो जो अवंग आदेश होगा वो कहाँ पर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंत्यस्य। ये कहाँ पर होता है? अंत में होता है। अब आदेश कहाँ पर होगा? बाद में। ठीक है, अगला प्रश्न, दध्यत्र शब्दस्य संधि विच्छेदः अस्ति। दध्यत्र शब्द का संधि विच्छेद क्या है? द प्लस द्यत्र
दधि प्लस में अत्र, दध यत्र या दध्य प्लस त्र, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दधि प्लस में अत्र। अब देखिए जो दधि है इसमें जो ई है, ये इसकी जगह पर क्या बन गया, य बन गया, ठीक है। और इससे पहले का जो आधा ध था वो इसमें से ई निकल गया तो आधा ध रह गया, और फिर यह था, ये आधा आएगा, लेकिन बाद में जो स्वर होगा, अब इसके बाद में अत्र है, अत्र का जो अ है वो य में जुड़ गया और त्र वैसा, तो दध्यत्र शब्द बन जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इत्यादयः में संधि है, इत्यादयः में संधि है, कौन सी है, यण, गुण, दीर्घ या वृद्धि। देखिए इसका सही आंसर तो वैसे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यण संधि। लेकिन यण संधि किस तरह से होगी, इनकी पहचान क्या है। दीर्घ संधि का मतलब है इसमें दीर्घ स्वर होगा, जो समान अक्षर होते हैं वो क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। जैसे कि अ या आ है, अगर उसके पश्चात भी यही है तो क्या हो जाएगा, इन दोनों की जगह आ हो जाता है। वृद्धि में क्या होता है, वृद्धि में आई और औ ये मात्राएं होती हैं। गुण में ए की मात्रा और ओ की मात्रा होती है। अब यण संधि में क्या होगा, य, व, र, ल ये आते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, इत्यादयः। और इत्यादयः का संधि विच्छेद क्या होगा, इति प्लस में आदि, इति आदि क्या बन जाएगा, इत्यादि बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है कि इति प्लस आदि इत्यत्र संधि ही वर्तते, कि यहाँ पर कौन सी संधि है, गुण संधि, उपपद संधि, वृद्धि संधि ही या फिर यण संधि। तो इति प्लस आदि में कौन सी संधि होगी, यहाँ पर संधि होगी यण संधि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है लरी प्लस आकृति ही इत्यत्र संधि ही स्यात्। यहाँ पर संधि है, गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि या फिर पररूप संधि। तो यहाँ पर कौन सी संधि है ये हमने बताना है। तो यहाँ पर कौन सी संधि है, यण संधि है। लरी प्लस आकृति लाकृति बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, धात्रंसः अस्मिन् पदे संधि ही अस्ति। अब इसमें बताना है कि संधि कौन सी है, ठीक है। तो संधि कौन सी है ये हमने बताना है कि गुण संधि है, यण संधि, वृद्धि संधि या फिर दीर्घ संधि है। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यण संधि। धात्री प्लस अंशः, इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और जो त के पैरों में री है, अब री को क्या बन गया, र बन गया, और आधा त और आधा ही र बन गया, और बाद में आ गया अ, तो त्र बन जाएगा ये, ठीक है। धात्र अंशः इसमें प्लस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, धात्रंशः। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। अगला प्रश्न देखेंगे, अधोलिखितेषु यण संधेः रूपम विद्यते, कि यहाँ पर नीचे लिखे गए शब्दों में यण संधि है। यण संधि किसमें है ये हमने बताना है। प्रत्युपकारः, मार्तंडः, गंगोगः, विद्यालयः। तो यण संधि का उदाहरण कौन सा है इन चारों में से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्युपकारः। क्या हो जाएगा, प्रत्युपकारः, ठीक है। और जो गंगोगः, इसमें कौन सी संधि है, इसमें वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। और विद्यालय में दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। और प्रत्युपकारः में कौन सी संधि है, यण संधि है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे कि यण संधि होगी। अब यण संधि कहाँ पर होगी, क्या रूल बनता है ये हमने बताना है कि आ, ई, ओ या फिर अ और ए हो, या दोनों ई हो या ई के बाद अ हो, तो यण संधि होगी। कहाँ पर होती है, कौन सा इसमें इन चारों में से एक रूल तो लगता है, कौन सा वो होगा ये हमने बताना है। तो देखिए आ और ई, अ और ए, ई और ई, ठीक है। तो ये बताना, देखिए ये तो नहीं होगा क्योंकि इससे तो वृद्धि संधि हो जाएगी। ये भी नहीं होगा, इससे गुण संधि हो जाएगी। ये भी नहीं होगा, इससे दीर्घ संधि हो जाएगी। और जो बच गया ऑप्शन नंबर डी, ई प्लस में अ, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, य बन जाएगा,
ठीक है, तो ये यण संधि का शुद्ध रूप होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि पितृ प्लस आकृति ही का शुद्ध संधि रूप है। पितृ प्लस आकृति ही का शुद्ध संधि रूप क्या है? पितृ आकृति ही, पित्राकृति ही, पतिकृति ही या पित्राकृति ही। तो इन चारों में से हमने बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, पितृ प्लस आकृति तो नहीं होगा, ये वैसे का वैसा तो आएगा नहीं। पतिकृति ही नहीं होगा, ठीक है, पित्राकृति भी नहीं होगा। अब रह गया क्या? ऑप्शन नंबर सी कि त और री। अभी हमने ये किया था धात्री अंशः वाला, जो धात्रंशः बना था, वैसे ही इसका क्या बन जाएगा? पित्राकृति बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अभी पहले हमने उदाहरण किया था धात्रंशः, धात्री प्लस अंशः, वही है धात्री प्लस अंशः, मतलब पितृ प्लस अंशः। उसी की तरह ये पित्राकृति बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मधु प्लस अरिहि इत्यत्र या इत्यस्य संधि पदम निर्णय। मधु प्लस अरिहि का हमने बताना है कि क्या संधि पद बनेगा। मधुरिहि, मधवारी, मधारिहि या मधवरिहि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, मधवरिहि। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यण संधि का उदाहरण हमने बताना है, कौन सा होगा। देखिए, सबसे पहले है विद्या प्लस आल्यः विद्यालयः। ये बनता है दीर्घ संधि का। प्रिय विद्यार्थी, आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, गंगा प्लस ओगः गंगोगः, गुरु प्लस आदेश गुरुवादेशः, महा प्लस इंद्रः महेंद्रः। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, गुरुवादेशः। अब दूसरे क्यों नहीं बनते हैं? उनमें कौन सी संधि है? विद्यालय में तो आपकी होगी दीर्घ संधि। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। ये स्वर संधि के पार्ट हैं। स्वर संधि के 5 जो भेद हैं उनमें से है दीर्घ संधि। गंगोगह में कौन सी होगी? वृद्धि संधि। महेंद्रः में गुण संधि होगी। और गुरुवादेशः में कौन सी संधि होगी? इसमें होगी यण संधि। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यद्यपि पद में कौन सी संधि है? यद्यपि पद में कौन सी संधि है? यण संधि, हल संधि, दीर्घ संधि या फिर विसर्ग संधि। तो जो यद्यपि पद है इसमें संधि होगी यण संधि। कौन सी संधि होगी? यण संधि। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? यदि प्लस में अपि, ये इसका संधि विच्छेद होगा। ई को क्या बन जाएगा? य, और य में अ जुड़ जाएगा, यह पूरा। ठीक है, और आधा द बच गया था तो वो क्या बन जाएगा? द्य। तो यद्यपि पद बन जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, लाकृति ही में संधि विधायक सूत्र है। लाकृति ही में संधि विधायक सूत्र हमने बताना है, कौन सा है? वृद्धि रेचि, ऊरण रपरः, इको यणचि या फिर आद गुणः। तो लाकृति में संधि विधायक सूत्र कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इको यणचि। इसमें क्या होगा? इक को क्या हो जाता है? यण हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, धात्री प्लस अंशः में, धात्री प्लस अंशः में संधि कीजिए। संधि करनी है तो क्या बन जाएगा? धात्रंशः, धात्रंशः, धातुरंशः या धातुरंशः। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये तो हम पहले कर भी चुके हैं उदाहरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धात्रंशः। ठीक है, धात्री प्लस अंशः क्या बन जाएगा? धात्रंशः बन जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ये है शुद्ध्युपास्य। ये कौन सा था? शुद्ध्युपास्य। ठीक है, शुद्ध्युपास्य में कौन सी संधि है ये हमने बताना है। हल संधि, प्रकृति भाव संधि, विसर्ग संधि या फिर अच संधि। तो शुद्ध्युपास्य में इन चारों में से कौन सी संधि होती है ये हमने बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अच संधि। अच संधि होगी, इसमें स्वर संधि होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, यण संधि कहाँ है? उपेंद्रः, लाकृतिः, नायकः, रामायणम। तो इन चारों में से बताना है कि यण संधि कहाँ पर है।
ठीक है। तो यण संधि कहाँ पर है? लाकृति ही में यण संधि है। उपेंद्र में गुण संधि है। कौन सी संधि है इसमें? गुण संधि। नायक में अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि संधि। रामायणम ये अच्छ संधि है इसमें भी, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अधोलिखितेषु कः एकादेशः? नीचे लिखे गए में से किसमें एकादेश होता है? यणः, विसर्गः, पूर्व रूपम या इनमें से कोई नहीं। तो किसमें एकादेश होता है ये बताना था हमने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यणः, यण संधि में, ठीक है। अगला प्रश्न है, आद्यंतम पद का संधि विच्छेद है। क्या संधि विच्छेद होगा? आद्य प्लस अंतम, आदि प्लस अंतम, आदि प्लस अंतः, आद्य प्लस अंतः, अंतम। तो इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदि प्लस अंतम, ठीक है। अगला प्रश्न, दध्यत्र में संधि है। दध्यत्र में संधि है, कौन सी संधि होगी ये हमने बताना है। देखिए, यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या पूर्व रूप संधि। तो दध्यत्र में कौन सी संधि है ये हमने बताना है। प्रिय विद्यार्थियों, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर करें पहले, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे उसके लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा लें, ठीक है। जो घंटी का बटन दिया हो उसको जरूर दबा लें। देखिए, दध्यत्र में संधि है, कौन सी संधि होगी इसमें ये हमने बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यण संधि, ठीक है। अगला प्रश्न, पितृर्थः का संधि विच्छेद है। पितृर्थः का संधि विच्छेद क्या है? पितृ प्लस अर्थः, पित्र प्लस अर्थः, पिता प्लस अर्थः या पितृ प्लस अर्थः। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पितृ प्लस अर्थः। अगला प्रश्न है, अत्यधिक में संधि है। गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या फिर हल संधि। तो अत्यधिक में कौन सी संधि है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यण संधि। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद है। अन्वय शब्द का हमने संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा? तो देखिए, अनु प्लस अय, अनु प्लस अय या अनु आय या अनु आय। तो इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन है इसका ए ऑप्शन, अनु प्लस अय। देखिए, अनु प्लस अय, यहाँ पर ऊ की जगह बन जाता है व और बाद में अय, इस प्रकार से। तो न आधा न व पूरा हो जाएगा अ से, तो ये क्या बन जाएगा? अन्वय। इस प्रकार से यह बन जाता है, ठीक है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, इसका सही आंसर था अनु प्लस अयः, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, पाठतो अप्य अनभ्यासः। इसका हमने बताना है कि क्या सही आंसर होगा। देखिए, पाठतः प्लस अपि प्लस अन अभ्यासः। देखिए, इसमें दो संधियां हैं, वो कौन कौन सी हैं वो देख लीजिए। तो कौन सा सही आंसर होगा? ये तो है नहीं, ठीक है। तो अब कौन सा सही होगा? पाठतो प्लस अपि और प्लस अन अभ्यासः। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही होगा, ठीक है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखेंगे, पठत्वत्र इत्यत्र संधि विच्छेदः निर्णयः। इस पद में संधि विच्छेद क्या होगा ये हमने बताना है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पठतु प्लस अत्र। ऊ को व बन गया, जो त है वो आधा रह गया, पठ पहले आ गया और फिर अ से व पूरा हुआ था तो त्र। तो इस प्रकार से ये बन जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, इंद्रियाण्यादौ। इसका संधि विच्छेद बताना है, क्या बनेगा? तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? प्रिय विद्यार्थी, वीडियो को रोक करके प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें, क्योंकि मैं आपको उत्तर बताता जा रहा हूं, तो इससे आप सोल्व नहीं कर पाएंगे, आपको पहले ही आंसर पता चल जाएगा। इसलिए प्रश्न
बोलने के पश्चात आप वीडियो को रोक करके फिर प्रश्नों को सोल्व करने का प्रयास करें। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इंद्रियाणी प्लस आदौ, ई को य हो गया और अणा जो है वो आधा रह गया और आदौ इसमें प्लस हो जाता है, ठीक है, और इंद्रिय इसमें पहले लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न, इति प्लस आदयः, इति प्लस आदयः, तो इसका हमने बताना है कि संधि क्या बनेगी। ये संधि विच्छेद दे रखा है तो दोनों को जोड़ने पर क्या बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कैसे, देखिए ई त आधा रह गया, ई की जगह य बन गया, ये आधा होता लेकिन आ की वजह से ये पूरा हो गया है। इत्यादयः, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। और इसका संधि विच्छेद क्या है, इति प्लस आदि। अगर संधि की बात करें कि इसमें कौन सी संधि है, इसमें स्वर संधि है और स्वर संधि में भी कौन सी संधि है, यण संधि, ठीक है। अगर स्वर संधि के भेद दे तो इसमें यण संधि सही है, अगर स्वर व्यंजन विसर्ग में से पूछे तो फिर स्वर संधि होगी। अगला प्रश्न है, गुरु प्लस आदेशः में संधि होने पर बनता है। गुरु प्लस आदेशः में संधि होने पर क्या बनेगा, ये हमने बताना है। तो देखिए, गुरुदेशः, इस प्रकार से ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, गुरुआदेशः। क्योंकि देखिए गुरु र आधा हो गया, ये ऊपर चला जाता है और ऊ की जगह व बन गया। व वैसे तो आधा होता लेकिन इसके पश्चात आ था, उससे ये पूरा हो गया और गुरुआदेशः, इस प्रकार से ये बन जाता है, ठीक है। तो कौन सी संधि होगी इसमें, इसमें भी आपकी यण संधि रहेगी। अगला प्रश्न देखेंगे, शुद्ध्युपास्य में संधि है। शुद्ध्युपास्य में संधि है, कौन सी संधि है, ऑप्शन देखिए, हल संधि, अच संधि, विसर्ग संधि या फिर प्रकृति भाव संधि। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अच संधि, ठीक है। सुधि प्लस उपास्य, इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि किस उदाहरण में यण संधि है। किस उदाहरण में यण संधि है, ये पूछा गया है। यण संधि बेसिकली जो है ये स्वर संधि का ही पार्ट है, ठीक है। उपेंद्रः, विद्यालयः, नायकः, धात्रंशः, ये चार ऑप्शन हैं। तो इनमें से पूछा है कि यण संधि किस में होगी। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि जो उपेंद्रः है इसमें गुण संधि है, ठीक है। विद्यालय में दीर्घ संधि है, विद्या प्लस आल्य, इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद होगा। उपेंद्रः का हो जाएगा उप प्लस में इंद्रः, ठीक है, और विद्यालय का विद्या प्लस आल्य। और नायक में हो जाता है अयाधि संधि, नई प्लस में अकह, नई प्लस में अकह, आई को आय हो जाता है नायकः, तो इसमें अयाधि संधि है, तो बच गया धात्रंश। और इसका भी संधि विच्छेद क्या होगा, धात्री प्लस अंशः, इस प्रकार से ये होगा इसका संधि विच्छेद, ठीक है। धात्रंश का संधि विच्छेद भी हो गया। और कौन सी संधि है इसमें, यण संधि है। अगला प्रश्न देखेंगे, साधु प्लस इति में संधि होने पर बनता है। साधु प्लस इति में संधि होने पर बनता है, क्या बनेगा, साधु इति, साधुति या साध्वीति, साधुरीति। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए संधि विच्छेद करके देखते हैं, ऊ की जगह तो वह बन गया, ठीक है। अब इति इसमें जोड़ेंगे तो साध्वी और ति, साध्वीति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, ठीक है। यण संधि यहां पर रहेगी। अगला प्रश्न है, प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, प्रत्यय एक, प्रति एक, प्रति एक या प्रत्यय और एक। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति प्लस में एक, प्रति प्लस में एक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न, और यण संधि रहेगी इसमें, कौन सी संधि होगी इसमें, यण संधि, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रत्यक्षम में संधि है। प्रत्यक्षम में संधि है, नाम पूछ लिया है संधि का, इसका संधि विच्छेद भी देखेंगे हम, लेकिन इसमें संधि कौन सी है ये बताना है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, गुण संधि, अयाधि संधि, दीर्घ संधि या फिर
यण संधि, तो प्रत्यक्षम में कौन सी संधि है? यण संधि है। कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। और इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा? देखिए, प्रति प्लस में अक्षम, प्रति अक्षम, इस प्रकार से ये संधि का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, इन्होंने पूछा है कि यदि ई, उ और री इनके बाद कोई भिन्न स्वर आने पर परिवर्तन क्रमशः य व र में हो तो कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि। देखिए, ये स्वर संधि के पार्ट हैं, इसलिए स्वर संधि साथ में लगाया जा रहा है। गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो देखिए, इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यण संधि। क्योंकि अब तक हमने जितने उदाहरण किए वो सभी यण संधि के थे, मैक्सिमम यण संधि के उदाहरण थे, जिनमें जो य व र तो होगा ही होगा ई, उ और री की जगह, लेकिन इनसे पहले वाला वर्ण जो है वो क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था प्रत्येकम। ठीक है, जो ये प्रत्येकम शब्द है इसमें य तो आया है, देखो य व र हो जाता है, यहाँ पर य व र हो जाता है। तो जब य हुआ है तो इससे पहले का जो त वर्ण है, जो त वर्ण, वो क्या हुआ? आधा हुआ। तो ये भी इसकी एक पहचान है जो इस प्रश्न में नहीं थी। ये हमने आपके साथ साझा की बात कि इसमें आधा वर्ण होता है, य व र से पहले आधा वर्ण हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे अब। सु प्लस आगतम में कौन सी संधि है? देखिए, इसका संधि क्या बन जाएगी? गुण संधि, वृद्धि, अयादि या यण संधि। तो इन चारों में से इसमें संधि होगी यण संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। और इसका संधि क्या, इसका अगर हम ये संधि विच्छेद दे रखा है, इसकी संधि बनाएंगे तो क्या बन जाएगी? स्वागतम। क्या बन जाएगी? स्वागतम। अभी हमने बात की थी कि इसमें य व र होगा, लेकिन जहाँ पर ये आएंगे उनसे पहले का जो वर्ण होगा वो आधा हो जाता है, जैसे स जो है इसमें आधा है। ठीक है, और इसमें यण संधि है। अगला प्रश्न देखेंगे, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है सभी, इन्हीं में से आपको संधि का उदाहरण मिल जाएगा। देखिए, इत्यादि का संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा? इति प्लस आदि, इति यादि, इत्य आदि या फिर इत प्लस आदि। तो इत्यादि में जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? इति प्लस आदि। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, इत्यादि तो आधा रह गया, ई की जगह य बन गया और फिर आदि इसमें प्लस करेंगे तो क्या बन गया? इत्यादि बन गया है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा। और संधि के नाम की बात करें, कौन सी संधि होगी इसमें? कमेंट करके जरूर बताना कि इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। ठीक है, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। देखिए, इत्यादि में कौन सी संधि है? यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, स्वस्तयस्तु, स्वस्तयस्तु का संधि विच्छेद क्या होगा? ये हमने बताना है। स्वस्ति प्लस अस्तु, स्वस्तया अस्तु या स्वः अस्तस्तु, स्व सत्यस्तु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, स्वस्ति अस्तु। ठीक है, ई को क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। देखिए, स व आधा स, फिर त आधा रह जाएगा, ई की जगह य बन गया, अ है तो अ लग गया और स्वस्त्यस्तु, इस प्रकार से ये बन जाता है। ठीक है, और कौन सी संधि है इसमें भी? यण संधि। यण संधि का ये उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रति प्लस आरोपण, प्रति आरोपण का संधि क्या बन जाएगी? प्रति आरोपण, प्रत्यारोपण, चारों में से आपने बताना है कौन सा सही होगा। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यारोपण। प्र त ई की जगह य और आरोपण इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, प्रत्यारोपण, इस प्रकार से ये बन जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा?
4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, अनु प्लस एषण, ये सही होगा। और ये भी किसका उदाहरण है? यण संधि का। ठीक है, ऊ को व हो गया। देखिए अनु प्लस एषण है, अनु के न को आधा रह गया, ऊ को क्या बन गया? व, और एषण इसमें जोड़ देंगे, अब क्या बन गया? अन्वेषण। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? तो यण संधि का किस संधि से विशेष संबंध है ये बताना है। व्यंजन संधि से, स्वर संधि, विसर्ग या फिर दीर्घ संधि। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम शुरू से ही बात करते आ रहे हैं कि जो यण संधि है वो किसका एक भाग है? स्वर संधि का एक पार्ट है। ठीक है, तो यण संधि का संबंध किससे है ये हमने बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर संधि। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, अगर इसी तरह से यण संधि की जगह किस किस का स्वर संधि से संबंध होगा? यण संधि का भी। अगर इसकी जगह दीर्घ संधि हो तो भी स्वर संधि से है। अगर गुण संधि दे रखी हो तो भी आपका स्वर संधि से ही संबंध होगा। अगर यण संधि हो गई, वृद्धि संधि दे रखी हो तो भी स्वर संधि, अगर अयादि दे रखा हो तो भी। ठीक है, और जो प्रकृति भाव आता है वो भी स्वर संधि से है। लेकिन यण, दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये स्वर संधि के 5 आगे भाग है, 5 संधियां हैं स्वर संधि में आगे। अगला प्रश्न देखेंगे, व्याप्तः में संधि है, व्याप्तः में संधि है, गुण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि या फिर यण संधि। तो व्याप्तः में कौन सी संधि है ये हमने बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा? यण संधि। ठीक है, वी प्लस आप्तः, इस प्रकार से वी प्लस आप्तः। ठीक है, वी के व आधा रह जाएगा, ई को य बन गया और आप्तः इसमें जोड़ देंगे अब, तो क्या बन गया? व्याप्तः, इस प्रकार से आधा प आ जाएगा, व्याप्तः बन जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है? देखिए, धात्रंशः का अर्थ है, धात्रंशः का अर्थ क्या है ये बताना है। शक्ति का अंश, आंवला का अंश, धातु का अंश या ब्रह्मा का अंश। तो इसका अर्थ बताना है धात्रंशः का क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मा का अंश। इस प्रकार से ये सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शिश्वंग समृत्यादेश किस सूत्र का उदाहरण है? ये किस सूत्र के उदाहरण है? शिश्वंग समृत्यादेश। तो वृद्धिरादैच, झलाम जस झसी ही, अदेंग गुणः, इको यणचि। तो इन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ये एचटेट में आया हुआ है, एचटेट का जो 2015 का पेपर था उसमें ये आया हुआ है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा इन चारों में से? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इक को क्या हो जाता है? यण आदेश हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न देखिए, किरणे स्वीवांकः, किरणे स्वीवांकः, इसमें संधि विच्छेद बताना है कि क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए एक बार, फिर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किरणेषु, ऊ की जगह व बन गया, ई उसमें जुड़ जाता है, श आधा रह जाता है। ठीक है, फिर व है और अंकः, तो अंकः उसमें जुड़ जाता है। यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है और यहाँ पर जो है कौन सी संधि हुई है? यण संधि हुई है। ठीक है, तो किरणेषु प्लस इव प्लस अंकः, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इत्याख्यः, इत्याख्यः उदाहरण दिया हुआ है, इसका क्या संधि विच्छेद होगा? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, देखिए इसका क्या सही आंसर होगा। इत्याख्यः ये उदाहरण है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इति प्लस आख्यः। देखिए इत, ई को य हो गया और आख्यः इसमें प्लस कर देंगे तो क्या बन गया? इत्याख्यः। उदाहरण ये भी यण संधि का है। ठीक है,
यण संधि। अगर कहीं जगह ये आ जाता है कि इको यणचि, ये भी क्या है, यण संधि है, इको यण आदेश हुआ है, इसमें सूत्र के द्वारा बता दिया। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, इति प्लस अभिधानेन, इति प्लस अभिधानेन संधि बतानी है। जोड़ करके क्या बनेगा दोनों शब्दों को, तो इनको जोड़ने पर जो इसकी संधि बनती है वो बनेगी इत्यभिधानेन। ठीक है, स्वर संधि है, स्वर संधि में कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न, दिव्योवाच, इसमें बताना है कौन सा संधि विच्छेद इसका सही है। 4 ऑप्शन ये आपके सामने है, इनमें से बताना है कि कौन सा सही होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देवी प्लस उवाच। यण संधि का ही उदाहरण है, यण संधि का ही उदाहरण है। अब देखिए जो देव्योवाच, ई की जगह क्या बन गया, यह, ये ई की जगह यह बन गया, और इसमें ऊ था तो ऊ इसमें जोड़ दिया, और वाच इसको बाद में जोड़ देंगे तो क्या बन गया, देव्योवाच। ये सही शब्द बन जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मात्रानुमति ही, इसका संधि विच्छेद हमने बताना है। मात्रानुमति ही, ये इस तरह से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों को पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, फिर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, मातृ प्लस अनुमति। ठीक है, मातृ प्लस अनुमति ही, री को क्या हो जाता है, र हो जाता है। ठीक है, और इस तरह से री को र हो गया तो त आधा, फिर र पूरा बन जाएगा अ जुड़ने के बाद, तो ये त्र बन गया। ठीक है, तो मातृ अनुमति ही, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, लाकृति ही, इसका संधि विच्छेद है, इसका संधि विच्छेद बताना है क्या होगा। लाकृति ही शब्द है, 4 इसके ऑप्शन दे रखे हैं, चारों को पढ़ करके देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, री प्लस आकृति। इसके पश्चात अगला प्रश्न, पित्राकृति ही का शुद्ध संधि विच्छेद है। पित्राकृति ही का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है, ये हमने बताना है। तो 4 ऑप्शन हैं, चारों में से जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पितृ प्लस आकृति। पितृ प्लस आकृति ही, ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न, रीत्य अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। रीत्य अनुसार का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, रीति। देखिए रीति, तो ई को यह बन जाएगा और अनुसार इसमें प्लस हो जाएगा, तो क्या बन गया, रीत्य अनुसार। ठीक है, रीत्य अनुसार, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, लोपः साकल्यस्य प्रतिपादितम पदम अस्ति। इस सूत्र के द्वारा प्रतिपादित पद है वो कौन सा पद है, ये हमने बताना है। 4 ऑप्शन में से देखिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, हर इह। अगला प्रश्न देखेंगे, भावुकः का संधि विच्छेद है। भावुकः का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भाऊ प्लस उकह, औ को आव हो गया और उकह इसमें जोड़ देंगे तो क्या बन गया, भावुकः। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। संधि कौन सी है, अयादि संधि है। कौन सी संधि है, अयादि संधि। अगर और अयादि संधि जो है ये किस में आती है, स्वर संधि का ही एक भाग है। अगला प्रश्न, भावकः पदस्य संधि विच्छेद। भावकः का संधि विच्छेद क्या होगा, भौ प्लस अकह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। औ को इसमें भी क्या हो जाएगा, आव हो गया और अकह जोड़ने पर भावकः इस तरह से बन जाता है। संधि वही होगी, कौन सी, अयादि संधि। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नायकः का संधि विच्छेद है। नायकः का संधि विच्छेद होगा नई प्लस अकह। ऑप्शन नंबर डी, आई को आय हो गया और कह इसमें जोड़ दिया तो क्या बन गया, नायकः। अगला प्रश्न, स्वर संधि में अय होगा। स्वर संधि में अय होगा, कैसे होगा, ए को क्या हो जाता है, अय होगा। ए को अय होगा कब, बाद में
अ हो तब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, नयन शब्द का संधि विच्छेद होगा। नयन शब्द का संधि विच्छेद सही होगा ऑप्शन नंबर बी। नहीं, बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ए को क्या हो जाएगा? अय, न बच गया, ए को अय हो गया। ठीक है, और अन इसमें जोड़ देंगे तो क्या बन गया? नयन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। उपेंद्र का संधि विच्छेद है। उपेंद्र शब्द में संधि विच्छेद हमने बताना है, इसका क्या होगा? तो संधि विच्छेद की इस टेस्ट सीरीज में हम संधि से संबंधित ही सभी प्रश्न सोल्व करेंगे। देखिए इसका संधि विच्छेद क्या होगा। पहला ऑप्शन उप प्लस इंद्र, उपा इंद्र या उप इंद्र, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उप प्लस इंद्र। इसके पश्चात देखिए इसमें संधि कौन सी बन है? संधि इसमें होगी गुण संधि, और गुण संधि किसके अंतर्गत आती है? स्वर संधि के अंतर्गत। स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद बताए, जिसमें गुण संधि सबसे पहले दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, फिर यण संधि और फिर अयादि संधि। इस प्रकार से ये 5 प्रकार की इसमें स्वर संधि बताई है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे कि उमेशः शब्द में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है? तो उमेशः में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है? देखिए ऑप्शन है इको यणची, खरीच, आद गुण तोरली। तो ये 4 सूत्र दे रखे हैं संधि से। इनमें हमने बताना है कि उमेशः शब्द में किस सूत्र से संधि हुई है। तो वीडियो को रोक करके प्रश्नों का उत्तर देने का आप सभी प्रयास करें। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आद गुण। ठीक है, आद गुणा से गुण संधि हुई है, और उमेशः में क्या है? गुण संधि है, और इसका संधि विच्छेद होगा उमा प्लस इश। ठीक है, क्या बन गया? उमेश। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखेंगे, चंद्रोज्ज्वलाः इति पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति, कि चंद्रोज्ज्वलाः पद का संधि विच्छेद है। क्या संधि विच्छेद होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें देख करके बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्र प्लस उज्ज्वला। अ और उ, अ और उ मिलकर के क्या बन गया है? ओ बना है। यहाँ पर कौन सी संधि हुई है? गुण संधि का यह उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रीष्म प्लस ऋतु का पद होगा। ग्रीष्म प्लस ऋतु का पद होगा, तो 4 ऑप्शन में से हमने बताना है कि इसका क्या संधि बनेगी इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, तो यहां पर भी कौन सी संधि है? गुण संधि है। अगला प्रश्न देखिए, वार्षिकोत्सवः पद होगा। वार्षिकोत्सवः पद होगा, इसका संधि विच्छेद हमने बताना है कि क्या बनेगा। तो 4 ऑप्शन को देखते हुए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वार्षिक प्लस उत्सवः। ये भी गुण संधि का ही उदाहरण है। इसके बाद अगला प्रश्न, गंगा प्लस उद्गम। ये संधि विच्छेद दे रखा है, संधि क्या बनेगी? गंगोदकम, गंगा गंगोदकम, या गंगोदकम, या गंगू उदकम। तो इन 4 ऑप्शन में से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गंगोदकम इसका राइट आंसर होगा। और कौन सी संधि है इसमें? गुण संधि। अगर ऑप्शन में गुण संधि आए, पूछ ले कि गंगोदकम में कौन सी संधि है, तो गुण संधि है। अगर गुण संधि न दे करके स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि पूछ ले, तो इसमें कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। स्वर संधि फिर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? गुण संधि किसमें है? हिमालय, तल्लीनः इत्यादि, या देवेंद्र। तो इसमें पूछी गई है गुण संधि। तो गुण संधि किसमें है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देवेंद्र में कौन सी संधि है? गुण संधि है। और देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? देव इंद्र। क्या होगा? देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। हिमालय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। तल्लीनः में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है।
और इत्यादि में कौन सी संधि है? इसमें संधि होगी यण संधि। कौन सी संधि होगी? यण संधि। तो इस प्रकार से ये चारों ऑप्शन थे। अगला प्रश्न देखेंगे, नरेशः में कौन सी संधि है? नरेशः शब्द में कौन सी संधि है? चार संधि दी हुई हैं, स्वर संधि की ही ये भाग हैं। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुण संधि। कि नरेशः का संधि विच्छेद क्या होगा? नर प्लस में ईशः, तो क्या बन गया? नरेशः। तो ये इसका संधि विच्छेद होगा। और कौन सी संधि है नरेशः में? गुण संधि। इसके बाद अगला प्रश्न, ग्रीष्म ऋतु में संधि होने पर क्या बनता है? ये संधि विच्छेद दे रखा है, इसमें बताना है कि कौन सा इसका नया शब्द बन जाएगा संधि करने पर। तो चारों ऑप्शन में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, अ के बाद अगर री आए तो क्या हो जाता है? अर हो जाता है। और ग्रीष्म तो ठीक है, इसके पश्चात ये बनेगा तुहु, और पहले क्या बन गया? ग्रीष्म। तो ग्रीष्म ऋतु बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गुण संधि का ही ये उदाहरण था। अगला प्रश्न देखेंगे कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, ये हमने बताना है। तो देखिए, उत प्लस चारण उच्चारणम, रामष्टीकते रामष्टीकते, गंगा प्लस उदकम बन गया गंगोदकम, और सत प्लस चित्त बन गया सच्चित। तो व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर भी स्वर है और यहाँ पर भी स्वर है। तो कौन सी संधि है? स्वर संधि। और स्वर संधि में भी कौन सी है? गुण संधि। और ये बाकी जो तीनों हैं ये व्यंजन संधि के ही उदाहरण हैं। प्रश्न ये भी बन सकता है कि इनमें से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? इनमें से चारों में से कोई एक दे दे, जैसे कि उच्चारण या रामष्टीकत या सच्चितः, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, तो यह स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि तो है, लेकिन कौन सी स्वर संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि या अयादि स्वर संधि? तो इन चारों ऑप्शन में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुण संधि। ए, ओ और अर, ये तीनों जहां पर बने हुए दिखाई दे तो वहां पर कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, नवोढ़ा का संधि विच्छेद है। नवोढ़ा का संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद क्या बनेगा? देखिए, नव उड़ा, नव ऊढ़ा, इस प्रकार से ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। आप पढ़ करके इसका आंसर देने की कोशिश करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नव प्लस ऊढ़ा। और इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि, गुण स्वर संधि। ऐसे याद रख लो, गुण स्वर संधि की गुण संधि है और स्वर संधि है। स्वर संधि का ही कौन सा है? पार्ट है गुण संधि। पूरा क्या हो जाएगा? गुण स्वर संधि। अगला प्रश्न देखिए, यथेप्सितम का संधि विच्छेद हमने बताना है। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यथा प्लस इप्सितम, यही इसका सही आंसर होगा। और कौन सी संधि है? गुण संधि है। प्यारे विद्यार्थियों, हम साथ के साथ आपको बताते जा रहे हैं कि इसमें कौन सी संधि है, क्योंकि सिर्फ उदाहरण दे रखा है, उसका संधि विच्छेद हमने बताना होता है। और उसमें कौन सी संधि होगी वो भी आप स्वयं भी उसका आंसर देने का प्रयास किया करोगे। इसमें संधि कौन सी हो सकती है, या अन्य प्रश्न क्या बन सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, यथेष्टम इत्यस्य संधि विच्छेदः करणीयः। यथेष्टम इस शब्द का संधि विच्छेद करें। तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यथा प्लस इष्टम। क्या बन जाएगा? यथा प्लस इष्टम, यथेष्टम। गुण संधि, गुण स्वर संधि। कौन सी है संधि? गुण स्वर संधि। अगला प्रश्न देखेंगे, पश्य प्लस ऊपरी। अब ये संधि विच्छेद दे रखा है, अब इस संधि पद बताना है क्या बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्योपरि। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, पश्योपरि। ये भी कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि।
अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रह्म ऋषि का संधि विच्छेद हमने बताना है, क्या होगा? ब्रह्म ऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए, ब्रह्म ऋषि ही, ब्रह्मा ऋषि ही, ब्रह्म ऋषि ही या ब्रह्म ऋषि ही। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ब्रह्म प्लस ऋषि ही, ब्रह्म ऋषि ही। ठीक है, कौन सी संधि है इसमें? गुण स्वर संधि का ही ये उदाहरण बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है वर्षा प्लस ऋतु। वर्षा ऋतु का संधि आपने बतानी है, संधि विच्छेद दे रखा है। तो चारों ऑप्शन में से जो इसका सही आंसर होगा वो बन जाएगा वर्ष ऋतु, ऑप्शन नंबर सी, वर्ष ऋतु, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ये भी कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है। प्रिय विद्यार्थियों, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आपको हमारी हर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, देवेंद्र इस पद में किस सूत्र से संधि हुई है? देवेंद्र शब्द में किस सूत्र के द्वारा संधि हुई है, ये हमने बताना है। देखिए, चार सूत्र दे रखे हैं, आद गुणः, अदेंग गुणः, हर्षवस्य गुणः या सार्वधातु का अर्ध धातु को यो हो। ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को देखते हुए हमने बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देवेंद्र में किस सूत्र से संधि हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आद गुणः। क्या हो जाएगा? आद गुणः। अगला प्रश्न है, अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो इन दोनों के स्थान पर ऐ होने पर कौन सी संधि होती है? गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या पररूप संधि। चारों ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि संधि। अब देखिए, गुण संधि में एक मात्राओं की बात थी, ए की एक मात्रा, ओ की एक मात्रा। अब अगर ए आई या ओ औ आ जाए तो अब क्या हो जाएगा? उन मात्राओं में वृद्धि हो जाएगी। ए की जगह आई हो जाएगा, ओ की जगह औ हो जाएगा। कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। मात्राओं की वृद्धि होना क्या है? वृद्धि संधि है। अगला प्रश्न देखिए कि वृद्धि संधि विधायक सूत्र है। वृद्धि संधि विधायक सूत्र कौन सा है? वृद्धिरेचि, एंगः पदांतादिति, वृद्धिरादैच या एंगी पर रूपम। चार सूत्र दे रखे हैं, इनमें से बताना है वृद्धि संधि विधायक सूत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वृद्धिरेचि। ये वृद्धि संधि विधायक सूत्र है। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए, प्रार्च्छति अत्र संधि ही अस्ति। प्रार्च्छति ही इत्यत्र कह संधि या प्रार्च्छति ही में संधि है। प्रश्न कैसे भी पूछ सकते हैं। तो देखिए, प्रार्च्छति में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या पूर्व रूप संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि संधि। देखिए, गुण संधि में बन रहा था अर, कहाँ पर बन रहा था? अगर अ के पश्चात में री आ जाए। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा? अब यहां पर क्या हो जाता है? आर। क्या हो गया? अब आर, जहां पर आर बनता है वहां पर क्या बन जाएगा? वृद्धि संधि। क्या बन जाएगा? वृद्धि संधि। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो होगा, क्या हो जाएगा? फिर ऐ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि ये तो गुण संधि में होते हैं दोनों, और जो ये है ये वृद्धि संधि में होता है। लेकिन ये कब होगा? अगर यहाँ पर ओ हो ए की जगह और ऐ की जगह पर औ हो, तब औ बनता है। तो अब पूछा ए और ऐ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मतैक्यम में निम्नलिखित सूत्र से संधि का कार्य होता है। किस सूत्र के द्वारा मतैक्य में संधि हुई है? ऑप्शन देखिए, अदेंग गुणः, वृद्धिरेचि, वृद्धिरादैच या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृद्धिरेचि के द्वारा मतैक्य में संधि कार्य हुआ है या संधि हुई है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राच्छति का संधि विच्छेद है।
प्रार्थति का संधि विच्छेद क्या है ये हमने बताना है। वृद्धि संधि का ये उदाहरण है। अभी हमने ये प्रश्न पढ़ा भी था, लेकिन हमने आपको इसका संधि विच्छेद नहीं बताया था। अब देखिए इसका संधि विच्छेद क्या होगा। प्रा प्लस रिच्छति ही, प्ररिच्छति, प्ररिच्छति या प्रार्थति। तो इन चारों ऑप्शन में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्र प्लस रिच्छति। ठीक है, तो कौन सी संधि हुई? वृद्धि संधि इसमें होती है और ये इसका उदाहरण संधि विच्छेद रहेगा। अगला प्रश्न, महौषधि में संधि है। महौषधि में संधि है गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या फिर विसर्ग संधि। तो प्यारे विद्यार्थियों, महौषधि में कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि, क्योंकि यहाँ पर दो मात्राएं हमें दिखाई दे रही हैं और दो मात्राएं होती हैं वृद्धि संधि में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अक्ष प्लस ऊहिनी संधि में इसका रूप होता है अक्षोहिणी, अक्षयहिणी, अक्षौहिणी या अक्षौहिणी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अक्षौहिणी ही। कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि इसमें हो जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे, वृद्धि संधि किस उदाहरण में है? वृद्धि संधि किस उदाहरण में है? देखिए, रमेशः, उत्थानम, पावकः, देव ऐश्वर्यम। चार ऑप्शन थे, चारों में बताना है वृद्धि संधि किसमें है। जो रमेशः शब्द है इसमें गुण संधि है, जो उत्थानम है इसमें व्यंजन संधि है, तो इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं होगा। जो पावकः है इसमें अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि स्वर संधि, तो ये भी नहीं होगा। अब बच गया कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, देवैश्वर्यम, और इसी में दो मात्राएं आई हुई है। तो वृद्धि किसमें हुई है? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, देवैश्वर्यम। अगला प्रश्न देखेंगे, वृद्धि संधि कहाँ है? इसमें भी यही पूछा है कि वृद्धि संधि कहाँ पर है। रमेशः, उत्थानम, पावकः या गंगौगः। अब इसमें उदाहरण बदल दिए गए हैं, प्रश्न वही है। तो देखिए वृद्धि संधि कहाँ पर है। वृद्धि संधि इसमें भी ऑप्शन नंबर डी में है, गंगौगः, क्योंकि यहाँ पर दो मात्राएं दी हुई हैं। तो कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि यहाँ पर होगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रार्थति में कौन सी संधि है ये बताना है। ये प्ररिच्छति, प्रार्थति बन गया। कौन सी संधि है ये बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इन चारों में से सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सी संधि होगी? वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि इसमें हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, महौषधि ही संधि विच्छेद होगा। महौषधि ही संधि विच्छेद होगा। मह औषधि ही, महाऔषधि ही, महो औषधि ही या महो औषधि ही। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी दे रखा है, महा प्लस औषधि ही, ये सही होगा। ठीक है, कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि आ के बाद जो ओ है, आ के बाद जो ओ है, अब इनमें क्या होगा? मात्राओं की वृद्धि। ओ को क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा, तब जा करके ये बनता है महौषधि ही। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मम प्लस ऐश्वर्यम क्या है? मम प्लस ऐश्वर्यम, इसका हमने संधि बतानी है, क्या बन जाएगी? ममोश्वर्यम, ममैश्वर्यम या मम ऐश्वर्यम या ममौश्वर्यम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ममैश्वर्यम। और ये किसका उदाहरण है? वृद्धि स्वर संधि। किसका उदाहरण हो जाएगा? ये वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सदैव शब्द में यण संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि या गुण संधि। तो सदैव में संधि होगी ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि संधि। और इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? सदा प्लस इव, आ और ई मिलकर क्या बन जाएगा? सदैव। सदा प्लस यहाँ पर होगा एव, क्या होगा? एव होगा। आ और ए में अब वृद्धि हो गई मात्रा की, आई बन गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे,
सख प्लस रितः में संधि होने पर क्या शब्द बनता है? तो ये है सुख, सुख प्लस रितः, इनमें संधि होने पर कौन सा नया शब्द बनेगा ये बताना है। तो सुखारतः, सुखरतः, सुखरतः, सुखारतः, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुखारतः। अगला प्रश्न देखेंगे, कृष्णैकत्वम शब्द में संधि है, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि या फिर दीर्घ संधि? तो कृष्णैकत्व में संधि होगी ऑप्शन नंबर ए, गुण संधि। कौन सी संधि होगी? गुण संधि नहीं होगी वही गुण संधि। कौन सी संधि होएगी ये बताओ? कृष्णैकत्व में वृद्धि संधि होगी। गुण संधि कैसे हो जाएगी भाई? जब दो मात्राएं दे रखी हैं तो एक थोड़ी ना मात्रा आई हुई है, दो मात्राओं से तो आइडिया लग ही जाता है कि कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। तो ध्यान से सोल्व करें आप सभी। वृद्धि संधि होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उद्योगेनेव इत्यत्र कः संधि अस्ति? गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या पररूप संधि? तो इसमें संधि हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वृद्धि संधि। ठीक है, उद्योगेन प्लस एव, तो क्या बन गया? उद्योगेनेव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, धर्म प्लस औत्सुक्यम, अब इसमें संधि बतानी क्या बन जाएगी? ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए, धर्मौत्सुक्यम। ठीक है, कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। अगला प्रश्न देखेंगे, सैषः में कौन सी संधि है? सह प्लस एषा, सा एषा, यस एषा या सो एषा? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सा एषा। ठीक है, वृद्धि संधि का ये उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, स्वैरिणी का संधि विच्छेद बताना है, क्या बनेगा? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्व प्लस ईरिणी। स्व प्लस ईरिणी कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि। अगला प्रश्न, कृष्णैकत्वम शब्द किस सूत्र का उदाहरण है? कृष्णैकत्वम शब्द किस सूत्र का उदाहरण है? वृद्धि रेचि, अदेंग गुणः, ऊर्णरपरः या एंगी पर रूपम? तो देखिए कृष्णैकत्वम में संधि होगी ऑप्शन नंबर किस सूत्र के द्वारा होगी ये हमने बताना था। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि रेचि। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? कृष्ण प्लस एकत्वम, कृष्ण प्लस एकत्वम, इस प्रकार से ये संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रौढ़ः पदे संधि विच्छेदः भवति? तो प्र प्लस ओढ़ः, प्रौढ़ः, प्रौढ़ः या प्रौढ़ः? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्र प्लस ऊढ़ः। क्या होगा? प्र प्लस ऊढ़ः। अगला प्रश्न देखिए, प्र प्लस ऊढ़ः नहीं होगा भी, अ और ऊ मिलकर तो क्या बनेगा? ओ बनेगा, है ना। लेकिन हमने क्या बनाना था? प्रौढ़ः। तो वो किस प्रकार से होगा ये देखिए, और इसका सही आंसर आप मेरे को बताना भाई, इस प्रश्न का प्रौढ़ः का संधि विच्छेद क्या बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, तथा प्लस एव में कौन सी संधि है? जो तथैव शब्द बन गया है तो संधि बतानी है, कौन सी होगी? गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि? तो चारों में से इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि संधि। तथा प्लस एव इसका संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न है, पृष्ठौः पद किस सूत्र का उदाहरण है? प्रादुह्योड्यशेषुः, इत्येदत्यूढसुः, वृद्धिरेचि या वृद्धिरादेच? तो इन चारों में से जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे,
तथैव शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, तथा प्लस एव, तथैव बन जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, वृद्धि संधि का ये उदाहरण था। दैत्य प्लस अरिहि में कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या अयाधि संधि? तो इन चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा दैत्य प्लस अरिहि का, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ संधि, दैत्यारिहि बन जाएगा, दैत्यारिहि। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, सतीव अत्र विच्छेदः भवति। सतीव अत्र विच्छेदः भवति। सत प्लस इव, सती इव या सती इव, सत इव। तो इन चारों में से जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो आपने बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सती प्लस इव, सती प्लस इव इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भानुदेयः में कौन सी संधि है? भानुदेयः में कौन सी संधि है? तो गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या वृद्धि संधि? तो भानुदेयः में संधि होगी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दीर्घ संधि, भानु प्लस उदयः। तो क्या बन गया? भानुदेयः, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्लस अचलः अत्र संधि कार्यः। उत्तर प्लस अचलः, उत्तराचलः, उत्तरेचलः, उत्तरोचलः या उत्तरचलः? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराचलः। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, यचलेनाभ्युपेतम अस्य संधि विच्छेदः अस्ति। इस पद में हमने बताना है कि कौन सी संधि है। चार इसके ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन को देखते हुए बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यचलेन प्लस अभ्युपेतम, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, ग्रामस्यार्थे इति पदे कः संधि अस्ति। ग्रामस्यार्थे, इस पद में कौन सी संधि है ये हमने बताना है। तो देखिए इसका चारों ऑप्शन में से दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि और विसर्ग संधि में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ संधि। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ संधि। अगला प्रश्न देखेंगे, हरीशः अत्र संधि अस्ति। हरीशः में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या फिर दीर्घ संधि? तो हरीशः में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, दीर्घ संधि, हरि प्लस ईशः। क्या बन गया? हरीशः। तो अस्मिन् पदे दीर्घ संधि ही अस्ति, कि किस पद में दीर्घ संधि है ऐसा हमने बताना है। ऑप्शन देखिए, नास्ति, पावकः, चैव, रमेशः। इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि सही आंसर इसका क्या होगा। तो कस्मिन् पदे दीर्घ संधि ही अस्ति, किस पद में दीर्घ संधि है। तो दीर्घ संधि किस में है ये हमने बताना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नास्ति, जिसका संधि विच्छेद होगा न प्लस अस्ति। न में जो अ है और उसके बाद जो अ है ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? इसी का जो समान स्वर है आ, वो बन जाएगा, नास्ति बन जाता है। दीर्घ संधि इसमें होगी और जो दीर्घ संधि है ये स्वर संधि का एक भाग है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, अति प्लस इव। अतीव में संधि का नियम है कि यह संधि किस नियम से बनती है। इको यणचि ये सूत्र है, लघु सिद्धांत कौमुदी में इस प्रकार से दिया हुआ है। वृद्धि रादेच अकः स्वर्णे दीर्घः सर्वत्र विभाषा गो। तो इन चारों सूत्र में से किसके द्वारा अतीव शब्द बना है? तो देखिए इसमें दीर्घ संधि हुई है, तो दीर्घ संधि किस सूत्र से हुई है? अकः स्वर्णे दीर्घः, इस सूत्र के द्वारा इसमें संधि हुई है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखेंगे, होत्री
प्लस ऋकारः में कौन सी संधि है? होत्री प्लस ऋकारः में कौन सी संधि है? ऑप्शन देखिए, वृद्धि, दीर्घ, गुण या यण। तो ये चार ऑप्शन है, इसमें बताना है कि कौन सी संधि हुई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीर्घ संधि। री प्लस री तो दीर्घ ऋकार बन जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दीपावली ही का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन आपके सामने, चारों ऑप्शन में से जो आपको सही लगता है उनमें से सही आंसर देने का प्रयास करें। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीप प्लस अवली ही, दीपों की पंक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हिमालय में कौन सी संधि है? हिमालय शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या वृद्धि संधि। तो इन चारों में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीर्घ संधि। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? हिम प्लस आलयः, हिमालय। अगला प्रश्न देखेंगे, धीशः में, धीशः पद में संधि है, इस पद में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या अयादि संधि। तो इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ संधि। धी प्लस ईशः तो धीशः बन जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, श्रीशः इत्यत्र कः संधि? श्रीशः शब्द में कौन सी संधि है? चारों ऑप्शन स्वर संधि के, वृद्धि, दीर्घ, विसर्ग संधि या गुण संधि। तो श्रीशः में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, श्री प्लस ईशः, ये इसका संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, रमा प्लस आगच्छति इत्यत्र कः संधि? रमा प्लस आगच्छति में कौन सी संधि है? सवर्ण दीर्घ संधि, पररूपम संधि, पररूपम या प्रतिमुख संधि। देखिए, पररूप और पूर्व रूप, तो और ये प्रतिमुख, प्रतिमुख तो आपकी जो वेदों में आती है, ये मुख प्रतिमुख गर्भ निर्वहन, इस प्रकार से। तो ये तो है नहीं, इसके पश्चात तीन ऑप्शन बचते हैं, इनमें से हमने बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा सवर्ण दीर्घ संधि। रमा प्लस आगच्छति क्या बन जाएगा? कौन सी संधि होगी? सवर्ण दीर्घ संधि इसमें होगी। अगला प्रश्न देखेंगे, रक्षार्थम का संधि विच्छेद पद होगा। रक्षार्थम पद है, रक्षार्थम शब्द है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? रक्ष अर्थम, रक्षा प्लस अर्थम, रक्ष अर्थम या रक्षा प्लस आर्थम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्षा अर्थम, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लक्ष्मी प्लस ईश्वरः, लक्ष्मी प्लस ईश्वरः में इसका हमने बताना संधि क्या बन जाएगी। संधि विच्छेद दे रखा है, दोनों को जोड़ने पर क्या नया शब्द बनेगा वो हमने बताना है। तो देखिए, लक्ष्मीश्वरः, लक्ष्मीवेश्वरः, लक्ष्मीश्वरः या लक्ष्मेश्वरः, इस प्रकार से ये शब्द दे रखे हैं। चार ऑप्शन है, चारों में से जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मीश्वरः। अगला प्रश्न, प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो के अंत में वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए, परार्ध संख्या, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? चार ऑप्शन में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परा प्लस अर्ध संख्या, परार्थ संख्या बन जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दीर्घ संधि थी इसमें भी। कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? क्या शब्द दे रखा है? कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या व्यंजन संधि। तो इन चारों में से सही आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। और इसका जो संधि विग्रह बनेगा वो क्या बनेगा? कल्प प्लस में अंत अ और अ मिलकर के क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा, कल्पांत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न, अन्याय, अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? चार ऑप्शनों में से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अन्य प्लस अन्य,
य में अ है और बाद में अ है, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा आ, तो क्या बन जाएगा अन्याय। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। दैत्य प्लस अरिहि दैत्यारिहि एक उदाहरण है। ये उदाहरण किसका है? दैत्यारिहि व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का या स्वर संधि का, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दैत्य में अ है और उसके प्लस में भी अ है। जब दोनों तरफ स्वर होगा तो कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। अगर एक तरफ स्वर हो और दूसरी तरफ व्यंजन आ जाए, या एक तरफ व्यंजन हो और दूसरी तरफ चाहे स्वर आए या फिर व्यंजन आए, तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। और जब किसी शब्द के अंत में विसर्ग हो और बाद में कोई भी स्वर आ जाए, चाहे व्यंजन आ जाए, वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। अगला प्रश्न देखिए, दैत्यारी में कौन सी संधि है? वही प्रश्न है, वही प्रश्न दे दिया है। पहले संधि विच्छेद दे रखा था, अब ये संधि करके दे रखा है। तो इसमें कौन सी संधि थी? स्वर संधि थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अकः स्वर्णे दीर्घः सूत्र है, किसका सूत्र है ये? स्वर संधि का, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या प्रकृति भाव संधि। तो ये किसका सूत्र है? स्वर संधि का है। और स्वर संधि में भी किसका है? दीर्घ संधि का ये सूत्र है। अगला प्रश्न देखेंगे, अकः स्वर्णे दीर्घः सूत्र के उदाहरणों में लरी वर्ण का उदाहरण नहीं है। इसका क्या कारण है? उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं समझी गई, इस पर ध्यान नहीं दिया गया, या यह उदाहरण देने वाले के अज्ञान का सूचक है, या लरीकार का दीर्घ नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लरीकार का दीर्घ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रहरीव अत्र संधि विच्छेदम कुरुत। प्रहरीव का संधि विच्छेद करना है। देखिए प्रहरी प्लस इव, प्रहरीव, प्रहर इव या प्र प्लस हरीव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रहरी प्लस इव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ई और ई मिलकर के क्या हो जाएगा? दीर्घ इकार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पर्वता आरोहणम का संधि विच्छेद होगा। पर्वत आरोहणम, पर्वता आरोहणम, पर्वत आरोहणम या पर्वता आरोहणम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्वत प्लस आरोहणम। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, उत्कीर्ण प्लस आलेखः, इनका भी संधि बतानी है क्या होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्कीर्णालेखः। इसमें आ था अंत में, बाद में भी आ था, तो दोनों की जगह क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। बाकी दोनों शब्द एक जैसे रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, निमज्जति इंदोह, इनका संधि विच्छेद हमने बताना है, संधि बतानी है क्या बनेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ई और ई दोनों मिलने पर क्या हो जाएगा? दीर्घ इकार हो जाएगा। कुछ ज़्यादा सोचने की इसमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ई दिया हुआ था और यहाँ पर ई है, दोनों की जगह ये दीर्घ इकार बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लघुर्मी में, लघुर्मी में, लघुर्मी में कौन सी संधि है? लघुर्मी में कौन सी संधि है? अयादि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि। तो लघुर्मी में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तस्य प्लस आवासम प्लस एव, दो संधि होंगी इसमें। तो क्या हो जाएगा? देखिए अ और आ, ये तो आ बन जाएगा, और यहाँ पर म हलंत है और फिर ए है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तस्यावासमेव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भूर्ध्वम का संधि विच्छेद क्या होगा? भू ऊर्ध्वम, भुद ऊर्ध्वम, भू ऊर्ध्वम, भू ऊर्ध्वम। तो चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, इक्ष्तिसः, इक्ष्तिसः का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी इक्षिति प्लस ईशः, दीर्घ स्वर संधि इसमें होगी। अगला प्रश्न है होत्रीकारः इस शब्द की सिद्धि करने वाला सूत्र है। अकः स्वर्णे दीर्घः, लिंच, अंतादिवच, निपात एका जनांग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकः स्वर्णे दीर्घः। अगला प्रश्न है महतीयम का पदछेद है, महतीयम का संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर डी महती प्लस ईयम, महती प्लस ईयम। अगला प्रश्न देखेंगे कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है ये हमने बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पित्रादेशः, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि साधु प्लस उक्तों में दीर्घ है, होत्री प्लस ऋकारः बन जाएगा, सत्य प्लस अर्थः बन जाएगा और इसका संधि विच्छेद होगा पितृ प्लस आदेशः। री और आ है तो यह दीर्घ संधि नहीं है, यहाँ पर गुण संधि है जिसमें री को क्या हो जाता है, अर हो जाता है। री को क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे पररूप विधायक सूत्र है, पररूप विधायक सूत्र कौन सा है? चार ऑप्शन दे रखे हैं तो चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंगी पररूपम। अगला प्रश्न देखिए पररूप संधि उदाहरणम अस्ति, पररूप संधि का उदाहरण है, कौन सा है पररूप संधि का उदाहरण? तो चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए प्रेजते। क्या होगा? प्रेजते। अगला प्रश्न प्रेजते में संधि है, तो प्रेजते में वही उदाहरण है, अब संधि पूछी है कि कौन सी है, तो प्रेजते में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा पररूप संधि। अगला प्रश्न है शिवेहि में संधि विच्छेद होगा, शिवेहि में संधि विच्छेद होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शिव आ इहि। अगला प्रश्न मनीषा इत्यस्य संधि विच्छेदः अस्ति, मनीषा का संधि विच्छेद होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मनस प्लस ईसा। व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न मनीषा में संधि होगी, अब इसमें पूछ लिए कि कौन सी संधि है इसमें, तो मनीषा में कौन सी संधि होगी? ऑप्शन नंबर ए पररूप संधि होगी। अगला प्रश्न देखिए अधोलिखितेषु पररूप संधि रूपम अस्ति, पररूप संधि का बताना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मनीषा, अभी हमने ये उदाहरण किया था। अगला प्रश्न है हलीशा इत्यत्र पररूप संधौ विच्छेदो अस्ति, पररूप संधि का विच्छेद होगा, क्या होगा वो हमने बताना है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हल प्लस ईशा। अगला प्रश्न देखिए पररूप एकादेश विधायक सूत्र है, पररूप एकादेश विधायक सूत्र है वो कौन सा है? तो चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंगी पररूपम। अगला प्रश्न है उप प्लस औषधि इत्यत्र संधि कृते कम कार्यम भवति, उप प्लस औषधि यहाँ पर संधि कार्य हुआ है, कौन सा? गुण वृद्धि पर रूपम या पूर्व रूपम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर रूपम। अगला प्रश्न देखेंगे शिवेहि इत्यत्र पर रूपम एकादेश सूत्रेण भवति, कि शिवेहि में जो पररूप एकादेश हुआ है वो किस सूत्र के द्वारा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओ मांगोश, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे उपोषति पद में पररूप एकादेश किस सूत्र से होता है? उपोषति में पररूप एकादेश किस सूत्र से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एंगी पररूपम, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे सकलो अपि इत्यस्य संधि विच्छेदः करणीय, सकलो अपि का संधि विच्छेद करना है, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सकलो अपि। अगला प्रश्न एंग
पदान्तादति इति सूत्रेण कः संधि विधीयते। एंग पदान्तादति, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व रूप। एंग पदान्तादति, इस सूत्र के द्वारा कौन सी संधि होती है? पूर्व रूप संधि होती है। अगला प्रश्न देखिए, एंग पदान्तादति इस सूत्र का उदाहरण है। इस सूत्र का कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी, हरे प्लस अव, हरे अव। अगला प्रश्न, संसारे अधुना इत्यत्र संधि सूत्रम अस्ति। संसारे अधुना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गो अग्रम संधि करने पर कितने रूप बनते हैं? गो अग्रम, गो अवग्रह हो जाएगा और गवाग्रम, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, त्रीणी। एक तो ये बनता है, एक ये बनता है और एक ये बनता है। तो गो अग्रम संधि विच्छेद के 3 रूप बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक गो अग्रम बन जाएगा, एक अवग्रह हो जाता है, ओ के पश्चात ए या ओ के बाद जो अ आता है, और एक ओ को अव होने पर, अ जुड़ने पर गवाग्रम बन जाता है। तो 3 रूप इसके बनेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, हरे अव इत्यत्र किम कार्यम भवति। हरे अव में कौन सा कार्य हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्व रूप इसमें हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, एतेषु पररूपस्य किम उदाहरण। पररूप का कौन सा उदाहरण है पररूप का? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, मार्तंडः। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, पूर्व रूपस्य उदाहरणम अस्ति। पूर्व रूप का उदाहरण है, चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा रामवस्ती। अगला प्रश्न, प्रिय विद्यार्थियों, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए प्रश्न है, हरे अव इत्यस्य संधि विधायकम सूत्रम अस्ति। हरे अव संधि में कौन सा सूत्र प्रयोग हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंग पदान्तादति। अगला प्रश्न है, वृक्षे अस्मिन पद में संधि है। वृक्षे अस्मिन पद में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, पूर्व रूप संधि है। अगला प्रश्न है, चित्रे अस्मिन दे रखा है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद होगा चित्रे प्लस अस्मिन। क्या होगा? चित्रे प्लस अस्मिन, ये इसका संधि विच्छेद होगा। तो देखिए किसमें है? ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रकृति भाव शब्दस्य को अर्थः। प्रकृति भाव शब्दस्य, प्रकृति भाव शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न, लते प्लस एते, यहाँ पर संधि करने पर कौन सा रूप बनता है? लते प्लस एते, तो यहाँ पर संधि करने पर रूप होगा लते एते। अगला प्रश्न, ई प्लस इंद्रह में संधि है। ई प्लस इंद्रह में संधि है, कौन सी संधि होगी? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रकृति भाव संधि होगी। अगला प्रश्न है, हरि प्लस एतौ इत्यत्र कः संधि। हरि प्लस एतौ यहाँ पर कौन सी संधि है? अच संधि है, विसर्ग संधि है, हल संधि या स्वादि। तो हरि प्लस एतौ में कौन सी संधि होगी? ऑप्शन नंबर ए, अच संधि होगी। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबा लें। और प्लेलिस्ट में हमने व्याकरण, साहित्य, वेद, दर्शन संबंधित सभी वीडियोज़ बना रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जा कर के उनको देख सकते हैं। धन्यवाद।